शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। अब इसे आप सूचना समझें, खुशखबरी समझें या चेतावनी, आज से शाइन परिवार का एक्शन स्टार्ट हो चुका है, जिसके बाद शाइन परिवार के मुकदमे का पूरा पूरा स्वरूप बदल जाएगा। ये छुट्टियों का दौर चल रहा है ना, जून और जुलाई का, इसके बाद जब कोर्टें खुलेंगी तो कोर्ट का नजरिया हिंदुस्तान के अंदर शाइन को लेकर बहुत बदल चुका होगा। मैं बताना चाहूंगा कि एक एफआईआर जो कि कानूनन गलत तरीके से कंपनी में दायर की गई, आपने एफआईआर में क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है। जब वो एफआईआर कोर्ट में आती है तो उसमें क्या कानून का इस्तेमाल किया गया है, कानून के धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, क्या कानूनी तौर से उसमें लिखी गई बातें या धाराएं या एक्शन वो स्थापित हो रही हैं, ये साबित करना पड़ता है। आपका पैसा कंपनी में आया, ये एक अलग बात होगी। कंपनी पैसा दे रही नहीं दे रही, अलग बात होगी। एफआईआर कराते हुए आपने उसमें लिखवाया क्या है और क्या उसके अंतर्गत जो कानूनी धाराओं का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो आते हैं उस मामले में। यह होता है एफआईआर की मेंटेबिलिटी और क्वेश्चन की रीजन, वजह। अब आज माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में एक केस लगा था। हमारे पास तकरीबन 50 से ऊपर केस रेडी रखे हुए हैं, बट हमने ट्रायल बेसिस पर एक केस अभी डाला। और जैसा कि हमें पूरा यकीन था, और ये बताऊंगा मैं आगे क्यों यकीन था और ये क्यों कराया गया, कोर्ट से लिबर्टी मिली कि पूरी पूरी चार्जशीट के साथ इसे क्वेश्चन में डलवाएं। और अब ये एफआईआर चार्जशीट साथ क्वेश्चन में जा रहा है। आप समझते हैं मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होता है कि ये एफआईआर करता अब अपने क्लेम से, अपने पैसे से ताउमर, जब तक ये मुकदमे में साबित नहीं होता कि इनका क्लेम या इनका केस वो सही है, ये महरूम है। और इनकी लिखी गई एफआईआर में अगर एक लाइन भी गलत निकल गई तो बेनिफिट ऑफ डाउट कंपनी को मिलेगा, और उस चक्कर में एफआईआर भी जाएगी। उल्टा कानून को बरगलाने, झूठी एफआईआर कराने के एवज में इनके ऊपर उल्टा से मुकदमा हो जाएगा। और जिस एफआईआर में जितने साल कंपनी के एमडी को जेल के अंदर बैठना पड़ा, उतने साल तक इनको बैठना पड़ेगा। ये अपने किसी भी अच्छे वकील से पूछ ले। एक भी एफआईआर अगर गिरती है और उस पर कंपनी अगर एक्शन लेती है तो पूरी की पूरी वो सारी सजा उस व्यक्ति ऊपर आयद हो जाती है जिसने गलत एफआईआर कराई। तो तयशुदा बात है कि अगर इस एफआईआर में या जितनी भी एफआईआर की गई ऐसी कंपनी से लेकर आ रही क्वेश्चन डालेंगे और गलत पाई गई, एक भी लाइन गलत पाई गई और एफआईआर कैंसिल हुई, तो इमीडिएट कंपनी उस पर एक्शन लेगी और एफआईआर कर्ता की गिरफ्तारी होगी, उसके खिलाफ एफआईआर लिखा जाएगा, गिरफ्तारी होगी। और 4 साल तक कंपनी के एमडी ने अगर जेल काटी है तो 2 काम करना पड़ेगा, या तो एमडी की तरह 4 साल जेल बैठना पड़ेगा या सीएमडी की तरह देश छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। और फैसला आप कर ले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी बहुत प्यारी सी, मुझे आज भी याद है, कि जितने भी माफिया वगैरह हैं वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या तो जेल में अपना स्थान देख लें। ये यकीनन आज की तारीख में साबित शाइन में होने जा रहा है कि जितने लोगों ने गलत एफआईआर करी, जितने लोगों ने गलत तरीके से कंप्लेंट डाली, वो ये जान ले कि उनका 2 ही होने वाला है, या खुद को बचाने के लिए उनको छोड़ना पड़ जाएगा देश, क्योंकि कहीं पे भी रहेंगे मैं तो पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। अगर कंपनी के एमडी ने 4 साल तक अपने जीवन का कुर्बान किया है तो कंपनी का एमडी तो दूर का बात है, कंपनी का सीएमडी ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शने वाला नहीं, माफ करने वाला नहीं, छोड़ने वाला नहीं, जिसने कंपनी के बेगुनाह लोगों को इतने साल तक जेल के पीछे रखा हो। इतने दिन की मेरी खामोशी सिर्फ इसलिए थी कि मैं पहले रास्ता देना चाहता था, किसी को यह ना लगे कि मैं कंपनी या कंपनी के एमडी को बचाने के लिए काम कर रहा हूं। नहीं, रास्ता देना शुरू हो चुका है। अब आप सब लोग वो तांडव देखेंगे मेरा, कि हिंदुस्तान के अंदर झूठी फर्जी एफआईआर कराने वाले लोग, कंपनी की जमीन हड़पने वाले लोग, कंपनी की संपत्ति गाड़ी हड़पने वाले लोग त्राही त्राही कर उठेंगे। वो आतंक देखेंगे। मैं पूरी तरीके से लग चुका हूं
इस शाइन परिवार के बेगुनाहों की बेगुनाही साबित करने के लिए और गुनहगारों को जेल के पीछे डालने के लिए, ये मेरा संकल्प है। शुरुआत हो चुकी है।